हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जहां हम लोग आज देखेंगे एसक्यूएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में आए। क्वेश्चन ना सिर्फ यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि गेट के लिए या अदर सिमिलर कोई भी एग्जामिनेशन जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एसक्यूएल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, जो कि आपको सारे डेटाबेस में देखने को मिलता है। तो आप कभी कभी देखिएगा, हमारे क्वेश्चन में सीधे मेंशन होता है फ्रॉम ओरेकल डेटाबेस, क्योंकि ओरेकल मार्केट में चलने वाला सबसे ज़्यादा बड़ा, उसका सेल सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकली मतलब ओरेकल में एक प्रैक्टिकल मैं करके दिखा दूंगा, उससे आपकी क्या है ना, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी एग्जाम से पहले। कि प्रैक्टिकली जब आप उसको करके देखते हैं, फिर वो आप भूलते नहीं उन चीज़ों को। ठीक है, तो आते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन में। इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इट सेज, ये क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग डेटाबेस टेबल। टेबल का नाम क्या है? टेस्ट। कॉलम्स क्या क्या है? वन इंटीजर, टू इंटीजर है, प्राइमरी की वन है, यूनिक टू है, और चेक लगा हुआ, वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, लेस देन इक्वल टू टेन, चेक टू ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड लेस देन इक्वल टू। ठीक। तो सबसे पहले इसमें तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये जो कंस्ट्रेंट है कॉलम्स पे लगे हुए हैं, क्या क्या हो। तो हम लोग ये जानते हैं जो कंस्ट्रेंट होते हैं बेसिकली होते हैं प्राइमरी की, दूसरा होता है फॉरेन की, तीसरा होता है यूनिक, चौथा होता है नॉट नल, और फिर होता है चेक। ये पांच जो है ना आपको कॉमनली देखने वाले कंस्टेंट आपको, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, नॉट नल और चेक। ठीक है, तो इसमें से क्या क्या यूज किया हुआ? उन्होंने यूज किया है, एक प्राइमरी की को यूज किया है, दूसरा यूज किया है यूनिक को, और तीसरा यूज किया है चेक को। फॉरेन की वगैरह ये सब यूज, नॉट नल यूज। अब हम लोग इस टेबल को देखें जरा। ये हो गया हमारा, ये हमारा गया टेबल टेस्ट। नाउ इसमें है क्या क्या, वन इंटीजर, तो हम एक कॉलम बना दे वन, और दूसरा क्या है टू। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें समझने के लिए काफी कुछ है। पहली बात, वन में जो वैल्यू है, एक से लेके 10 तक अलाउ है। ठीक है, तो चेक जो है ना, ये कंस्ट्रेंट का एक तरीका है कंस्ट्रेंट इम्प्लाई करने का। फॉर एग्जाम्पल अब ऐसे देखिए, एक कंपनी है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, उस कंपनी की पॉलिसी ये है, किसी भी एम्प्लॉय को आप 30,000 से कम सैलरी दे ही नहीं सकते। उससे आगे हो सकता है, अपर अमाउंट नहीं है, लेकिन 30,000 से कम नहीं। ठीक। तो कोई भी अगर उसमें एंट्री कर रहा होगा, तो 30,000 से कम वैल्यू, जैसे एक जीरो छोड़ दे 3,000, तो वैल्यू नहीं जाएगी। ये चेक है। ठीक है, प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की यूनिक और नॉट नल का कॉम्बिनेशन, मतलब वो होना ही चाहिए, साथ इसको नल नहीं छोड़ सकते। ठीक है, यूनिक क्या है? यूनिक में वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात क्या है, नल वैल्यू जो है यूनिक होते हैं, एक नल दूसरे नल से ही अलग होता है। कि नल क्या होता है? वैल्यू दैट इज नॉट एप्लीकेबल, और वैल्यू दैट इज अनअवेलेबल। ठीक है, आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे उसमें बोलेंगे कि एक नल दूसरे के बराबर है? ठीक है? अब आते हैं हमारे पे क्वेश्चन पे। तो पहला वैल्यू जो हम इंसर्ट कर रहे हैं, क्या क्या है? क्या हम यहाँ वन इंसर्ट कर सकते हैं? यस, ये अलाउ करता है, क्योंकि वन की वैल्यू एक से लेके 10 तक जा सकती है। वन के साथ टू की वैल्यू एक से लेके 5 तक, तो वन के साथ वन इंसर्ट ये वैल्यू ले लेगा। वन के साथ टू लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि ये प्राइमरी की का वायोलेशन हो रहा है। ठीक है? आप क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे वैल्यू डालेंगे टू, टू आप यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है? अगला वैल्यू थ्री,
क्या ये 2 लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 वाले में ये यूनिक की वैल्यूएशन है, यूनिक होना चाहिए। अगेन आप यहाँ वैल्यू, क्या 3 लेगा? यस, 3 इज पॉसिबल। सिमिलरली 4, 4 पॉसिबल, 5, 5 पॉसिबल। ठीक है, बहुत लोग यहीं पे रुक जाएंगे। आगे देखिए, ये 6 लेगा, के साथ में 1 से लेके 5 तक कोई भी वैल्यू इसमें नहीं आ सकती, बट नल इज अलाउड। 2 जो है ना, वो यूनिक है, यूनिक नल को अलाउ करता है। सिमिलरली 7 नल को अलाउ करेगा, 8 नल को अलाउ करेगा, 9 नल को अलाउ करेगा, और 10 जो है नल को अलाउ। हाउ मेनी वैल्यूज विल इट टेक? टोटल, टोटल 10 टपल्स आर अलाउड। ऑप्शन नंबर 2 विल बी और करेक्ट ऑप्शन। अब थोड़ा चलिए अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा करने के लिए हम इसे ओरेकल डेटाबेस पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे ये तरीका, तो आप ज़रूर कमेंट करें। बाद में कोशिश करूँगा कि ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर दूँ तो आपको काफ़ी हेल्प हो। तो पहले हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं। दिस इज आवर एसक्यूएल फॉर्म। कैसे लिखेंगे? टेबल कैसे क्रिएट करते हैं? क्रिएट टेबल, टेबल का नाम था टेस्ट। 2 कॉलम थे, पहले क्या था? 1, वैल्यू क्या थी? इंटीजर। देखिए वहाँ नंबर भी लिख सकते हैं, वो अलाउ करता है। ठीक है, उसी तरह टू क्या था? टू भी था इंटीजर। अब इन पे लगा हुआ था क्या? कंस्ट्रेंट। तो प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की हमारा 1। दूसरा, टू के साथ क्या लगा हुआ था? यूनिक। तो आप वहां लिखेंगे यूनिक 2। साथ ही चेक लगा हुआ था, चेक कंस्टेंट 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड। अब वहां पे 1 नहीं लिखा हुआ था क्योंकि यहाँ एरर आएगा। आप लोग जानते हैं अगर ओरेकल में प्रैक्टिकल किए होंगे तो 10। ठीक है, अगेन दूसरा जो चेक है, चेक 2 के बारे में लिखते हैं। ये 2 लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड 2 लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, और ये हमारा टेबल, टेबल क्रिएट हो गया। टेबल को देखने के लिए क्या करते हैं? तो क्रिएट डेस्क, टेबल का नाम डेस्क और डिस्क्रिप्शन। ये टेबल दिख गया। नाउ अब हमें वैल्यू इंसर्ट करके देखना है इसमें। वन बाय वन हम सारे वैल्यूज को इंसर्ट करके देखेंगे, सो दैट आवर क्लैरिटी बिल्कुल ये क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो इंसर्ट के लिए जो कमांड है हम लिखते हैं, क्योंकि बार बार लिखना है तो हम एक ही ऐसा कमांड लिखते हैं, इंसर्ट इनटू डेस्क वैल्यूज। पहला क्या लिखेंगे? 1 के लिए तो 1, ये से ज़्यादा बार वैल्यू को इंसर्ट करना होता है तो ऐसा लिखा जाता है। तो 1, 1 रो क्रिएटेड, 1, 2, क्या आ रहा है? वायलेटेड। क्या सर? यूनिक कंस्टेंट इज वायलेटेड। ठीक है, तो फिर से इंसर्ट करते हैं 2, 2, ठीक है, 3, 3, 4, 4, 5। अब ध्यान दीजिएगा, वो जो लिमिट है वो पहुंच रहा है 5। यहाँ तक सब ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं अगला 6, 6, चेक कंस्टेंट इज वैलिड। फिर ट्राई करते हैं 6, छोटी वैल्यू डाल दें 5। अगेन यूनिक कंस्टेंट इज वैलिड, क्योंकि वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। हाँ, अब हम आते हैं अपने वाले पे 6, और हमने क्या कहा था? नल इज अलाउड फॉर यूनिक वैल्यूज, क्योंकि नल जो है दूसरे नल से भी अलग होता है, तो यहाँ लिखते हैं नल।
अलाउ हो गया, ठीक है। सिमिलरली 7 नल अलाउ, 8 9 नल, 10 नल, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ वैल्यू आई 11 और यहाँ लिखे 11, टेक कंस्टेंट वैल्यू, ठीक है, 10 से ज़्यादा वैल्यू अलाउ ही नहीं। आप कुछ भी करके देख ले, अब ये वैल्यू अलाउ नहीं करेगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल, आवर टेबल नेम वाज 10 रोज आर सिलेक्टेड। और जहां जहां आपको ब्लैंक दिख रहा है यहाँ, ठीक है, जहां जहां ब्लैंक दिख रहा है वहाँ वैल्यू क्या है, यहाँ सारी नल वैल्यूज हैं। आप ये मत सोचिए कि वहाँ खाली है, जहाँ ब्लैंक है वहाँ पे नल वैल्यूज, टोटल 10 रोज, क्लियर है ये चीज। अब आपको मेरे ख्याल से बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। नाउ अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग 3 एसक्यूएल क्वेरीज, और 3 एसक्यूएल क्वेरीज दिए हुए हैं। इनमें क्या कहा जा रहा है, पहला कहता है कि सेलेक्ट नेम फ्रॉम पीपल वेयर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21, ठीक है। सिमिलरली अगला जो है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम पीपल वेयर हाइट ग्रेटर देन 180, सेलेक्ट नेम फ्रॉम पीपल वेयर एज ग्रेटर देन 21 और हाइट ग्रेटर देन 180। और ये बोला जा रहा है कि पहला वाला क्वेरी जो है वो 10 रोज को रिटर्न करेगा, दूसरा वाला 7 को। तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है। अब यहाँ कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है, तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे है और, तो और आप जानते हैं, अगर डिजिटल में भी आप देखते होंगे 0 + 1 1 होता है, ठीक है। लेकिन अगर 0 एंड लिख दे तो वो 0 होगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पे है। इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो तो रिजल्ट में आ जाएगा। अब देखिए दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो, तो क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, विच व्हाट इज द वन पॉसिबल नंबर ऑफ रोज रिटर्न बाय, ठीक है। तो क्या 3 रिटर्न होगा, नहीं, क्योंकि वो 10 और 7, ये तो 7 से भी छोटा है, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है लॉजिक में जो मैं बताना चाह रहा हूँ। नाउ अगला जो है 7, ये भी पॉसिबल नहीं, क्यों, तो 10 एक वैल्यू है ना, तो 10 से कम तो बड़ा होना चाहिए। 21 डी ऑप्शन चौथा वाला, ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि आप जोड़ भी दे 10 और 7, तो ये 17 ही आएगा। ये 21 कहाँ से आ जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं, भी पॉसिबल नहीं है। बट आवर ऑप्शन नंबर सी, ये जो 10 है ये पॉसिबल है, तो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। आपको यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लॉजिक लगाना है। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ये भी क्वेश्चन आया हुआ हमारे एग्जाम, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको रिवाइज करके जाएं, अदरवाइज आपको एग्जाम में दिक्कत आने वाली है। बोलता है कस्टमर टेबल है, में कॉलम है सिटी filled with all the names of Indian cities in capital letters. The SQL statement that find all cities that have GAR somewhere, somewhere मतलब कहीं भी हो सकता है, शुरू में, बीच में, आखिरी में, ठीक है, 3 कैरेक्टर के बाद, 10 कैरेक्टर के पहले, कुछ भी। अब यहाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये पैटर्न मैचिंग का है, क्या है, पैटर्न मैचिंग का। पैटर्न मैचिंग होता क्या है, तो हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। ये कोई एक क्रिमिनल है, चोर है, चोरी करता है, और ये एक दुकान से वो चोरी करके भाग गया, लेकिन वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। पुलिस के पास जब कंप्लेन गई तो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा से इसका निकाला फोटो, पब्लिक कर दिया कि भाई इसको ढूंढो, ये हमारा एग्जैक्ट मैच, नाम भी सपोज पता था इसका कुछ, तो एबीसी को ढूंढो। अगला केस देखिए, चोर चोरी तो कर लिया, यहाँ पे कुछ था नहीं कैमरा वगैरह, तो दुकान वाले से पूछा गया भाई हुलिया बताओ उसका, तो दुकान वाला बोला लंबे बाल थे, रंग सांवला, आँख गोल, ऐसे कुछ कुछ बताया। तो पुलिस क्या करेगी, स्केच डिजाइन कर देगी, ठीक है, और उसको पब्लिक कर देगी कि भाई ये हुलिया है, इसका ऐसे मिलता हो, उसने एक क्राइम किया है उसके बारे में।
तो सेकेंड वाला जो केस है जहाँ पे हुलिया बताया जा रहा है वो पैटर्न बता रहा है कि ऐसा पैटर्न है, और जो पहले वाला केस था वो एग्जैक्ट मैच है, तो वो है इक्वल टू, इसके बराबर। तो सिमिलरली एसक्यूएल में भी ये जो दो चीजें हैं यूज होती हैं। इक्वल टू जहां आपका एग्जैक्ट मैच हो, और लाइक जहां आपको पैटर्न मैच करवाना हो। ठीक है। जैसे एम्प्लॉयज टेबल को आप सबने प्रैक्टिस किया होगा। मान लीजिए हरीश की सैलरी चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या लिखेंगे? सेलेक्ट सैलरी, सेल के लिए फ्रॉम ईएमपी वेयर, जो ई नेम है एम्प्लॉय का नाम, इक्वल टू, आप सिंगल कोट्स के अंदर सीधे डाल देंगे हरीश। तो क्या करेगा? हरीश की सैलरी आपको डिस्प्ले कर देगा। लेकिन आपको सिर्फ पता होता नहीं, नाम तो एच से स्टार्ट है, हमको आगे नहीं पता। डेटाबेस में ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड हो सकते हैं। तब आप यहाँ लगाइएगा पैटर्न मैचिंग, यहाँ एग्जैक्ट को यूज नहीं कर सकते आप। ठीक है। तो आप क्या यहाँ यूज करेंगे? वेयर ई नेम लाइक। अब यहाँ कैसे लिखेंगे वही हमारा इस क्वेश्चन में। देखिए लाइक दो चीजों को यूज करता है, पहला है परसेंटेज और दूसरा है अंडरस्कोर। परसेंटेज का मतलब होता है जीरो और मोर कैरेक्टर्स, जीरो और मोर कैरेक्टर्स। ठीक है। जिस तरह हमारा ऑटोमेटा में स्टार होता है, क्लीन स्टार, वैसे ही यहाँ पे जीरो और मोर कैरेक्टर्स। और अंडरस्कोर है एक कैरेक्टर के लिए, एग्जैक्ट वन कैरेक्टर के लिए, वट एवर इट इज, एक कैरेक्टर के लिए। तो आपको नाम चाहिए था क्या? एच से स्टार्ट होने वाला, तो आप लिखते, आप नाम लिखते, सॉरी, एस से स्टार्ट होने वाला मतलब वेर ई नेम लाइक एच, और बाद में कुछ भी है आपको। तो आपने परसेंटेज कब लगाया? एच के बाद। ठीक है। तो मतलब एस से स्टार्ट हो, बाद में क्या आ रहा है उसको कोई मतलब नहीं। ठीक है। सिमिलरली अगर आप ऐसा लिखते कि नाम जो है एच से खत्म हो रहा हो, पहले क्या आ रहा है हमको मतलब नहीं, तो आप लिखते लाइक, सेम चीज, परसेंटेज पहले लगाते और एच लास्ट में लिखते। तो क्या करता, पहले कुछ भी हो, नाम अगर एच से एंड हो रहा हो वो ढूंढ लाता। अब आपको चाहिए कि नहीं एच कहीं भी बीच में आ सकता है, तो आप क्या लिखते? ई नेम लाइक, परसेंटेज पहले लगाते, एच बीच में लिखते, और परसेंटेज यहाँ लगाते। अब ये नाम एच बीच में कहीं भी आता, उन सबको ढूंढ के लिए आता। ठीक है। वो पहले आए, बीच में आए, बाद में आए, क्योंकि ये जीरो, ये जो परसेंटेज है ना, ये जीरो को भी अलाउ करता है। जीरो कैरेक्टर मतलब कुछ नहीं, ये भी जीरो को अलाउ करता है। अब इस कंसेप्ट को हम लोग यहाँ यूज करें। अच्छा एक चीज रह गया यहाँ पे, यहाँ आप अंडरस्कोर के बारे में लिख लें। अगर आपको नाम में पता होता कि सिर्फ चार कैरेक्टर, रामा, RAMA, तो आप लिखते हैं वेयर ई नेम लाइक, वेयर ई नेम लाइक, एक, दो, तीन, चार, चार अंडरस्कोर। अब कम टू द क्वेश्चन, पहले वाले में आप पहला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि एग्जैक्ट मैचिंग, दूसरा नहीं हो सकता एग्जैक्ट मैचिंग, तीसरा और चौथा में आपको डाउट है। तो आप बोल रहे हैं कि समवेयर इन इट्स नेम, तो ये तो हो गया, पहले कुछ भी आ जाए, लास्ट में GAR आना चाहिए लास्ट में, क्योंकि इधर कुछ नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन? आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब देखिए ये जो परसेंटेज है पहला वाला, ये डील कर लेगा किसके साथ? जो पहले कुछ भी आ रहा हो। ये परसेंटेज GAR के बाद भी कुछ भी आ रहा हो। समवेयर का मतलब है हो सकता हो इधर कुछ ना हो तो GAR आ जाता, इधर भी कुछ ना हो तो GAR आ जाता, दोनों तरफ कुछ ना हो तो GAR आ जाता, मतलब उसको हैंडल कर लेगा ना। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दिस इज पैटर्न मैचिंग। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस किया है, ये प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। आप इनको ध्यान से देख लें, हमारे वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड सर्कल्स में या जो भी जिनको ज़रूरत हो वीडियो को शेयर करें। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।